ये देखिए, मखमल जैसा नरम मुंह में घुलने वाला गर्मियों का ऐसा सेहतमंद लड्डू जो इम्यूनिटी दे भरपूर और बीमारियों को रखे कोसों दूर। बरसात के इस बदलते मौसम में स्पेशली गर्मियों के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार बहुत ही कॉमन समस्याएं होती हैं। ऐसे में ये लड्डू आप एक बार बनाकर रख लीजिए, डेली एक खाइए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सारी बीमारियां दूर रहेंगी। सेहत का खजाना है लड्डू। आप बोल सकते हैं कि गर्मियों का पावर हाउस है। शरीर को ठंडक देगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, भरपूर एनर्जी मिलेगी और इतने टेस्टी लड्डू के बनाना भी बेहद आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात वाले समर स्पेशल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ी कटोरी मखाने, जिसे हम फॉक्सनट या लोटस सीड भी बोलते हैं। एक कटोरी मखाना ऐसे समझिए कि लगभग 20 से 25 ग्राम के करीब ये मखाने हैं। मखाने की जो तासीर होती है ठंडी होती है और ये गर्मियों में बेहद फायदा करते हैं। मखाने प्रोटीन रिच तो होते ही हैं, साथ के साथ हाई इन कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हार्ट और किडनी को मजबूत करते हैं, बीपी मेंटेन रखते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हमेशा से ही हमारी दादी नानी बोलती आई हैं कि बच्चों को मखाने जरूर खिलाने चाहिए। उसके पीछे यही सब कारण होते हैं। तो आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में यहाँ मैं डाल रही हूँ एक कटोरी मखाने। अब जो दूसरी चीज यहाँ जाएगी जो गर्मियों में बेहद फायदा करती है, याददाश्त बढ़ाती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और वो है बादाम और काजू। बादाम और काजू यहाँ पर देखिए मैंने बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिए, जितनी भर आप गर्मी में खा सकते हैं। बस पल्स मोड पर, मतलब रुक रुक कर इसका एक दरदरा पाउडर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। थोड़ा रुक रुक कर मिक्सी चलाएंगे, एकदम फाइन पिस जाएगा इस तरह का। तो बस गैस पर चढ़ाएंगे एक भारी तले की कढ़ाई और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। घी के गर्म होते ही जो अभी हमने सारी चीजें मिक्स करके पाउडर तैयार किया है ना मखाने वाला, सारा यहीं डाल देंगे और अब इसको बढ़िया से धीमी आंच पर भून लेंगे, सिर्फ तब तक कि बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। अगर हम इन चीजों को पहले घी में भूनते तो ये चिपके चिपके हो जाते हैं। अक्सर पाउडर चिपक जाता है, तेल छोड़ देता है, पर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। और अब घी भी कम लगेगा जब हम भूनेंगे। तो बस इसको इतना भूनना है कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए बढ़िया सी खुशबू आ रही है। हल्का हल्का मैंने सब चीजों को भून लिया है। जैसे ही इसमें हल्की खुशबू आने लगे, इसी स्टेज पे जो दूसरी चीज जाएगी वो है एक कटोरी नारियल का बुरादा, जिसे हम खोपरे का बूरा भी बोलते हैं। सूखा वाला नारियल होता है ना, तो या तो उसे कद्दूकस कर लीजिएगा, वरना रेडीमेड तो बाजार में ये डेसिकेटेड कोकोनट मिल ही जाता है। तो ये मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी लिया है। ये लड्डू का टेस्ट तो बढ़ाएगा ही। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जो नारियल का बुरादा है ये बेहद ठंडक देता है पेट में, डाइजेशन को मजबूत करता है, बहुत सारा फाइबर होता है इसमें, टेस्ट इनहेंसर है लड्डू का। हल्का सा ही आपको इसको रोस्ट करना है कि ज्यादा कलर ना चेंज हो। ये देखिए इस तरह से, सिर्फ 30 to 40 सेकेंड। सभी चीजों को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब वापस से वही कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी, और घी के हल्का गर्म होते ही यहाँ मैं नेक्स्ट ले रही हूँ 1/4 कप मगज के बीज, जिसे हम मेलन सीड्स भी बोलते हैं। ये मैंने मस्क मेलन मतलब खरबूजे वाले बीज लिए हैं, जिनकी तासीर ठंडी भी होती है और ये बेहद फायदेमंद होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं पावर हाउस है गर्मियों का। 5 बड़े चम्मच के करीब ये मैंने मस्क मेलन सीड्स लिए हैं। आप इसकी जगह पे जो तरबूजे के बीज होते हैं वो भी ले सकते हैं। बहुत सारा इसमें विटामिन ए, ई और सी होता है, जो हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, बालों के लिए अच्छा होता है, साथ के साथ पानी की कमी को दूर करता है, बॉडी में हाइड्रेट रखता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन का खजाना है ये मगज के बीज। और लगातार चलाते हुए इनको भून लेंगे। कुछ ही देर में ना आपको चटपट सी आवाज आएगी इसमें। अभी घी में आपको हल्का झाग दिख रहा होगा, क्योंकि देसी घी में जब आप इस तरह फ्राई करते हैं ना तो ऐसे बबल्स उठते हैं। जैसे ही ये हल्के गोल्डन होने लगे, तुरंत नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे दूसरा सेहत का खजाना जो गर्मियों में बेहद फायदा करता है, वो है खसखस, जिसे हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स बोलते हैं। सिर्फ 2 बड़ा चम्मच आपको यहाँ ये डालने हैं। खसखस में ढेर सारा फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और इस बदलते मौसम में बहुत फायदा करता है। तो जरूर डालें आप ये लड्डू में। यहीं डाल देंगे ना तो ये भी हल्के से भुन जाएंगे। बस दोनों चीज को करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा। गैस को बंद कर देंगे और इन सबको निकाल लेंगे। अब वापस से वही वाली कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। ज्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा। वजन से बोलूं तो 200 ग्राम के करीब मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। आटा ऐसी चीज है जो घर में सबके होती ही है, साथ के साथ लड्डू का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा और आटे में फाइबर होता है तो बेहद फायदेमंद है।
आटे के साथ बने ये लड्डू बेहद टेस्टी लगते हैं, स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आटा यहीं डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे तो घी बहुत कम लगेगा और आटा बढ़िया भुन भी जाएगा। ये देखिए इस तरह धीरे धीरे इसका कलर आप देखेंगे चेंज होता जाएगा। इसको बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर का हमें भूनना है, जिससे लड्डू ज्यादा दिन तक चल सके, खराब ना हो। ये लड्डू एक बार बनाइए, आराम से आप 1.5-2 महीने रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होते। और ये देखिए कलर चेंज हो गया है आटे का, आप देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आ रहा है। आपको ना पता चलेगा, पूरे किचन में खुशबू महकेगी। बस इस स्टेज पर 1 बड़ा चम्मच घी और डाल रही हूँ, जिससे आटा एकदम बढ़िया से भुन भी जाए, साथ के साथ हम लड्डू को बढ़िया बाइंडिंग देख सकें। क्योंकि आज के जो मैं ये समर स्पेशल लड्डू बना रही हूँ, इसके लिए ना तो कोई आपको चाशनी बनानी है, ना कोई ज्यादा तामझाम है। सिंपल तरीके से बहुत ही जबरदस्त पावर पैक लड्डू बनेंगे ये। और ये देखिए आटा बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है, कलर देखिए पूरी तरह चेंज हो गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और सारे आटे को उसी बोल में निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। अच्छा, हाथ मत लगाइएगा क्योंकि आटा बहुत गर्म होगा, तो बस आप चम्मच से पहले मिला लीजिए और इसको आपको बस हल्का सा ठंडा होने देना है कि आप इसे छू सके और लड्डू बांध सके। और बस इस स्टेज पर जब मिक्स हल्का सा ठंडा हो लेकिन गर्म ही होना चाहिए कि आप उसे छू सके, तो मिठास के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ हलवाइयों वाली सीक्रेट चीज, वो है बूरा, जिसे हम तगार बोलते हैं। चीनी से बनता है, इसको देसी खांड भी बोला जाता है। सस्ता आता है, इस तरह के पैकेट आते हैं, आपको ग्रोसरी स्टोर पर, पंसारे की दुकान पर कहीं भी इजीली मिल जाएंगे। ज्यादातर जो आप बाजार में लड्डू लेते हैं उनमें तगार ही डाली जाती है। इससे लड्डू बनाना आसान भी होता है, ज्यादा दिन तक लड्डू चलते हैं और फिर हमें कोई चाशनी वगैरह भी बिल्कुल बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मैंने 300 ग्राम बूरा लिया है, मतलब तगार ली है। जितनी मात्रा मैंने ली है उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर जैसे मिश्री हो तो मिश्री को पीस करके उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। गुड़ से बनाना चाहें तो गुड़ को क्रश करके गर्म में ही मिला दीजिए, बढ़िया से लड्डू बन जाएंगे। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा गुड़ गर्म तासीर का होता है, इसलिए मैंने गुड़ का यूज नहीं किया है। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि बूरा आपको गर्म में ही डालना है, बहुत ठंडा नहीं होने देना है मिक्स को। ये देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया ना, और जब हम बांध रहे हैं तो देखिए बंद रहे हैं, ये है खास बात। थोड़ा ज्यादा आपको ड्राई लगे या ऊपर नीचे रेशे हो जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा गर्म घी ऐड कर लीजिएगा तो उससे आपका काम बन जाएगा। और देखिए बस इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू हम इजीली बांधते जाएंगे। ये कितने सुंदर लग रहे हैं और यूं ही बंध गए। ये देखिए जो भी एक खाएगा वो दूसरा जरूर उठाएगा। आप आराम से दिन में 1 से 2 लड्डू ये खा सकते हैं। बच्चे भी इजीली 1 लड्डू डेली खा सकते हैं दूध के साथ, बहुत फायदा करेंगे। और जब गर्मियों में कुछ मीठा खाने का मन हो जाए, खाने के बाद स्पेशली आराम से ये लड्डू खाइए और सेहत बनाइए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे गर्मियों के पावर हाउस समर स्पेशल बदलते मौसम के बरसात वाले हेल्दी टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। और ये देखिए कितने नरम और टेस्टी लड्डू हमारे तैयार हुए हैं कि मुंह में रखो और घुल जाएं। बस इस तरह बना करके आप एक टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, सिंपल बाहर ही रखिए। आराम से आप इन्हें 1.5-2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है अगर आपने एक बार ये लड्डू मेरी तरह बना लिए तो आपके ये हफ्ते भर में खत्म हो जाएंगे, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए सेहत का खजाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।